रामेश्वर मंदिर। ये रामेश्वर मंदिर एक प्रसिद्ध काशी का भव्य मंदिर है, जिसे देखने के लिए भारत से नहीं बल्कि विश्व स्तर के पर्यटक इस रामेश्वर मंदिर पे दर्शन पाने के लिए यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे 25 किलोमीटर की रेंज में पंचकोश भी लगती है, और ये पंचकोश शिवरात्रि के दिन यहाँ पे भव्य मेला भी लगता है। और इस आस्था से जुड़ा इस मंदिर के बारे में हम बाबा जी से बात करेंगे और जानेंगे इस मंदिर के बारे में कि ये मंदिर कब का बना हुआ है, यहाँ पे जो सेवक थे कौन कौन थे, और यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो कैसी हैं, यहाँ पे सहयोग देते हैं या नहीं देते हैं, सब कुछ हम जानेंगे। महाराज जी प्रणाम। ये काशी पंचक्रोशी के अंदर ये रामेश्वर स्थान तीसरा पड़ाव है। काशी 25 क्रोश का पंचक्रोशी परिक्रमा होता है। काशी विश्वनाथ जी मंदिर रानी अहिल्याबाई जी के वर्तमान में जो बनाए गए मंदिर को उसी को लोग पूजा कर रहे हैं। काशी में विश्वनाथ जी के नाम से 5 मंदिर विख्यात है। एक अहिल्याबाई जी का, एक स्वामी करपात्री जी का, एक बिरला जी का विश्वनाथ जी, और एक बांस फाटक पर विश्वेश्वर के नाम से विश्वनाथ जी, और नाटकोट सत्रम का विश्वनाथ जी। ऐसा 5 जगह पर विश्वनाथ जी का विख्यात है। ये पंचक्रोशी जब इच्छा तब कर सकते हैं, जब मन की प्रसन्नता है आप पंचक्रोश कर सकते हैं। और शिवरात्रि के दिन 1 दिन का पंचक्रोश लोग करते हैं, और मलमास में 1 महीना पूरा पंचक्रोश मणिकर्णिका से संकल्प लेकर के विश्वनाथ जी, अन्नपूर्णा माई, विशालाक्षी माई, बुंटराज गणेश जी का दर्शन करके लोग पंचक्रोश संकल्प करते। प्रथम दिन कंदवा, दूसरा दिन भीमचंडी, तीसरा दिन रामेश्वर, चौथा दिन कपिलधारा, और फिर मणिकर्णिका विश्वनाथ जी, काल भैरव जी का दर्शन करके परिक्रमा पूर्ति किया जाता है। और एक एक जगह पर एक एक पाप छूटता है। काशी में कंदवा में देवी देवताओं का, खानदानी देवताओं का पूजा जो छूटा है उस पाप से निवृत्ति होती है। भीमचंडी में राज ऋण से निवृत्ति होती है। रामेश्वर में गुरु ऋण, ऋषि ऋण से निवृत्ति होती है। कपिलधारा में पितृ ऋण से निवृत्त होता है। मणिकर्णिका में जीवन का जो पाप हुआ है उसके पाप वही मणिकर्णिका में छूटता है, और विश्वनाथ जी की कृपा होकर के अंतिम भोग भगवान का कैलाशवासी होने के लिए लोगों को आज्ञा मिलती है। जी थोड़ा सा हमको ये बताइए, ये जो यहाँ पे जो शिवलिंग है, इस मंदिर का शिवलिंग की स्थापना कब हुई, और यहाँ के जो महाराज जी थे इसके पहले कौन कौन लोग थे जो सेवा के रूप में यहाँ पे अपना योगदान दिया? ये रामेश्वर जी का मंदिर का स्थापना, ऐसा रामेश्वर राम की त्रेता युग की बात है। रामेश्वर का स्थापना वो त्रेता से माना जाता है। यहाँ जब भगवान राम का राजगद्दी मिला, कुंदर ऋषि ये लोग उनकी भंडारा में शामिल नहीं हुआ, तब वशिष्ठ महाराज ने कहा आप काशी पंचक्रोशी परिक्रमा करेंगे, गो हत्या, स्त्री हत्या, बाल हत्या, ब्रह्म हत्या पाप छूटता है, इसलिए आप पंचक्रोश कीजिए। तब गुरु महाराज की आज्ञा लेकर के भगवान राम काशी पंचक्रोश करने के लिए आए। लेकिन यहाँ विश्वनाथ जी महामंत्र जप महेशु काशी मुक्ति हेतु देत उपदेशु, तो राम मंत्र की जप करता है, मरने वालों को राम तारक मंत्र को उपदेश देता है। विश्वनाथ जी अगवानी करने के लिए काशी से पश्चिम आए और भगवान पूर्व आए, दोनों का मुलाकात इसी रामेश्वर मंदिर के पास ही बोलना जी के तट पर हुआ। उसके बाद काशी जाकर के परिक्रमा करते हुए रामेश्वर आए। उसमें चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सपत्नीक, हनुमान जी, सेना सभी लोग पंचक्रोश किया। उसी समय स्थापना किया। वरुणा का बालू का एक मुट्ठी का मूर्ति रामेश्वर, लक्ष्मण जी का लक्ष्मेश्वर, भरत जी का भरतेश्वर, शत्रुघ्न जी का शत्रुघ्नेश्वर, द्यावा भूमि राजा का द्यावा भूमेश्वर, नहुष राजा का नहुषेश्वर, चंद्रमा का सोमेश्वर, और तुलजापुर का भवानी। काशी में सभी देवता स्थान लिए, यहाँ तुलजापुर भवानी हमारे रामेश्वर मंदिर में स्थान लिया, वही तुलजा माई है। बगल में दुर्गा माई का रानी साहब ने स्थापना किया। इस ढंग से यहाँ कई मूर्ति हैं। रामेश्वर होने के नाते राम की मंदिर है। और इसके बाद स्वप्न हुआ हमारे गुरु लोगों को, वो आकर के यहाँ राधा कृष्ण का स्थापना किए। तब से यहाँ सभी देवताओं का स्थापना हुआ है, सबकी पूजा होता है। और रानी वर्तमान में ये मंदिर जनकोजीराव सिंधिया ने इसको बनवा दिया है। और बनाने के बाद और काशी विश्वनाथ जी का पंडालों को, काल भैरव को पंडालों को पूजा करने के लिए
नियुक्त किया। वो लोग पूजा करके उन लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है वर्तमान तक। और हम लोगों को गुरु स्थान जो बाबा बिहारी दास को स्वप्न हुआ राधा कृष्ण का स्थापना किए, उसके बाद उनका शिष्य युगलदास महाराज बहुत सिद्धि किया, गुरुना का पानी मंगवा कर पूरी करवा दिया। और युगलदास जी महाराज के पास अर्जुन दास जी और हमारे गुरु विशंबर दास जी फाटक की सब बना दिया, इतना बड़े मंदिर का विकास कर दिए। तब से मैं मद्रासी हूँ, मद्रासी बाबा लोग मुझे कहते हैं, मैं भी आकर के ये मंदिर का विकास इतना सब कुछ बना दिए और श्रृंगार रूप दे दिया। महाराज जी, आपका क्षेत्र तो ये माननीय मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में आता है, तो जो कमियां हैं आप मोदी जी से कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से, काशी उजाला के माध्यम से, तो बताइए क्या कहना चाहते हैं। हमारे रामेश्वर में पहले यहाँ नदी पर पुल नहीं था, पुल बन ही गया, लेकिन यहाँ पानी का स्टोरेज के लिए हम एक बैरेज चाहता हूँ वो स्मशान के बगल में। काशी में 3.5 स्मशान सिद्ध है, एक हरिश्चंद्र घाट, दूसरा रामेश्वर, तीसरा आदिकेशव स्मशान, आधा मणिकर्णिका। तो यहाँ पर लाशें जलती हैं और जल नदी गर्मी में सूख जाती है, इसलिए पानी को बराबर होने के लिए स्टोरेज का चाहिए। और दूसरा धर्मशालाएँ सब रिपेयरिंग हो रहा है, लेकिन उससे मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हूँ। धर्मशालाओं को रिपेयरिंग बढ़िया ढंग से चाहिए। और जैसा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर, विश्वनाथ जी के बाद दूसरा मंदिर यही रामेश्वर है, यहाँ भी कॉरिडोर अगर आ जाता और अति उत्तम होता। और उस ढंग से विकास करते हुए पर्यटन लोगों के लिए वहाँ पर्यटक लोगों का पार्किंग का स्थान, और दूसरा शादी विवाह बनाने के लिए एक विवाह मंडप काशी में, यहाँ रामेश्वर में बनना चाहिए। और पंचायत भवन के पास भी एक, हर गांव में भी मोदी जी से मैं ये कहता हूँ कि गांव में विवाह मंडप बनावें, गरीब लोग शादी करें। और ये रामेश्वर में भी विशेष करके करेगा तो जैसा मार्कंडेय महादेव में विवाह मंडप बना है, ऐसा रामेश्वर में विवाह मंडप चाहिए। और धर्मशालाओं का सबका पुनरुद्धार और सब ज़्यादा विकसित रूप से चाहिए, तभी तीर्थयात्री टिकेंगे और तीर्थयात्रियों को सुख मिलेगा और भगवान का। ये मंदिरों को लेकर के बहुत चर्चित में बने रहते हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि हमारे सामने बिहारी बाबा बैठे हैं और बिहारी बाबा मद्रासी बाबा मद्रासी बाबा से बात करेंगे। देखिए क्या बताते हैं, क्या गुहार लगा रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अगली बार पंचक्रोश के आए थे और यहाँ पूजा भी करा दिया, रुद्राभिषेक भी हुआ। और उसके बाद उनकी संज्ञान में आया, पंचकोशी सड़क बिगड़ा हुआ है, पंचकोशी सड़क का सारी रिपेयरिंग करा दिया है, धन्यवाद है। और धर्मशालाओं को भी रिपेयरिंग के लिए बहुत कुछ अनुदान दिया है, धन्यवाद है। लेकिन रामेश्वर को उत्तम विश्वनाथ जी की तरह बनाने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ और इसका विकास भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर के करें। और धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, ये मुख्य वहाँ भी शिवलिंग है। इधर से देखें, एक शिवलिंग ये मंदिर बना हुआ है छोटा सा, इसमें भी शिवलिंग है। इस तरह आप देखें 1 2 3 4 5 6 शिवलिंग। आग्नेयसराय नमः लिखा हुआ काशी खंड, ये भी शिवलिंग है। देखने से ही लगता है कि ये भी शिवलिंग है जो बहुत प्राचीन काल का है, बहुत प्राचीन काल का। इसके बाद सामने भी देखें कितने शिवलिंग है, फिर एक शिवलिंग ये है। और इधर आ गया एक सामने जो शिवलिंग, ये नंदी महाराज है, ये नंदी महाराज है। सामने मंदिर देखो, यहाँ भी आपका खाना देखें, ये मेन दरवाजा है, ऊपर गणेश जी का प्रतिमा, ये मेन दरवाजा। भैया जी, आप पहले अपना शुभ नाम बतावें। जी, मैं गगन चौबे वाराणसी के रामेश्वर धाम के पास का ही रहने वाला हूँ। और मेरी श्रद्धा, मेरी भावना और मेरी आत्मा महादेव जी से बहुत जुड़ी है।
विगत हर समय मैं आता रहता हूँ दर्शन के लिए। एक मेरा निवेदन है कि इस मंदिर के विषय में जो आप जानते हैं, आपका बचपन यहाँ बीता, आसपास घर ही है, तो इस मंदिर के विषय में बतावें आप। जी, मंदिर की जो कथा है बहुत पौराणिक है। भगवान राम के द्वारा स्थापित मंदिर है। जब भगवान राम रावण को मारने के बाद जब उनके गुरु वशिष्ठ ने बताया था उन्हें कि आपको ब्राह्मण हत्या लगी है, और ब्राह्मण हत्या लगने के बाद उन्हें काशी की परिक्रमा करनी थी। परिक्रमा के दौरान जब भगवान राम अपने समस्त भाइयों के साथ, अपने गुरुजनों के साथ पंचकोश परिक्रमा कर रहे थे, तो रात्रि विश्राम इसी जगह पे किया था। और विश्राम के समय उन्होंने अपने द्वारा एक मंदिर स्थापित किया जिसका नाम राम जी के द्वारा रखा गया, जिसका नाम है रामेश्वरम। राम द्वारा स्थापित शिवलिंग रामेश्वरम है। उनके भाइयों द्वारा भी स्थापित इसमें शिवलिंग आपको मिलेगा, लक्ष्मणेश्वरम महादेव और भरतेश्वर महादेव। और इस मंदिर की खुद प्राण प्रतिष्ठा उनके आदि गुरु वशिष्ठ जी करवाए हैं। आपको सामने दिख रहा होगा मंदिर असंख्यात शिवलिंग है। असंख्यात शिवलिंग भगवान बजरंगबली के द्वारा स्थापित किया गया शिवलिंग है, जो समुद्र के द्वारा लाए गए मिट्टी से इसको स्थापित किया गया है। इसकी कहानी अपने आप में, इसकी गरिमा अपने आप में हर जगह आपको मिल जाएंगी। आप रामचरितमानस उठा के देखेंगे तो जब जिक्र आता है उस समय इस पंचकोश परिक्रमा और रामेश्वर धाम का जिक्र आएगा। और यहाँ पे साक्षात भगवान, ऐसा लोगों का माना जाता है कि साक्षात भगवान विराजमान है, और जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आता है उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होता है। और हम सभी की गरिमा, क्षेत्रवासियों की गरिमा और श्रद्धा भगवान से जुड़ी हुई है, और इन्हीं के छत्र छाया में यहाँ के लोग रहते हैं, और इनका जिसके ऊपर आशीर्वाद रहता है वो सत्ता में भी बनारस के आता है। भी हमारे सामने ये भैया जी हैं, बिल्कुल मस्तक पर त्रिशूल देखें, और मस्तक पर ये चंदन भी लगाए हुए हैं, और ये पूजा करने जा रहे हैं यहाँ रामेश्वर। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि सामने एक मंदिर बना, लेकिन ये सामने क्या बन रहा है? ये दो छोटे बच्चे भी आ गए, तो ये बतावें इसके विषय में कि ये क्या बन रहा है। ये जो रामेश्वर धाम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय एरिया में आता है, और उन्हीं के द्वारा ये जो घाट का विस्तारीकरण किया जा रहा है, घाट का सुंदरीकरण किया जा रहा है। लोगों की मांग थी, बहुत समय से लोग चाहते थे, यहाँ के जो निवासी हैं, श्रद्धालु हैं, कि घाट का विस्तारीकरण हो और कुछ अलग हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हर साल लगभग 1 लाख से 2 लाख श्रद्धालु आते रहते हैं। एक अपनी गरिमा और एक अपनी कहानी है रामेश्वर महादेव जी की। भगवान राम जी के द्वारा स्थापित मंदिर है, और इस मंदिर को प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में बहुत सारा सौगात मिला है, जिसी के अंतर्गत रिवर कॉरिडोर योजना के अंतर्गत ये जो घाट है हमारा बन रहा है, और इससे हम सभी लाभान्वित होंगे और आने वाली जनता भी लाभान्वित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।